सो हेलो एवरीवन, होप सो आपकी जनवरी एंड मई 26 की रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स स्कोर किए थे। मैंने अपने अटेम्प्ट में इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 21 आई थी। और ये सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। स्टिल मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर किया था। और मेरे इंटर में कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, मेरे इंटर में 40 से 50 मार्क्स ही थे। स्टिल मैंने ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो इन दिस वीडियो मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को प्रिपेयर किया, मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए, कैसे मैंने क्वेश्चन बैंक रेफर किया और कैसे मैंने रिवीजन की। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिंस देखिए, अपना जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है सीए फाइनल का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज जीएसटी जो कि 80 मार्क्स का होता है। सेकंड हमारा आता है कस्टम जो कि हमारा 15 मार्क्स का होता है। एंड थर्ड इज एफटीपी। एफटीपी हमारा एक ही चैप्टर होता है जो कि 5 मार्क्स का कंफर्म आता ही आता है। पहले बात करते हैं जीएसटी जो कि हमारा 80 मार्क्स का और सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है। इसके अंदर मैंने मटेरियल क्या रेफर किया था, मैंने देखो आईसीआई का स्टडी मटेरियल से अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स का कोई मटेरियल नहीं है अभी तक। तो यू कैन फॉलो द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई, इससे बढ़िया कोई मटेरियल नहीं है। मैंने भी यही फॉलो किया था, मैंने भी अपने नोट्स इसी से बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी फैकल्टी का रेफर कर देते हैं। क्वेश्चन बैंक में कुछ नहीं होता, क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं प्लस आरटीपी एमटीपी का कंपाइलर होता है। तो क्वेश्चन बैंक कोई भी फैकल्टी का आप यूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात याद रखें, जिस भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं वो फैकल्टी ने उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन नहीं की हुई। कई फैकल्टीज क्या करती है कि जो भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अल्टरेशन कर देती है और जो आईसीआई ने आंसर दिया होता है उसको चेंज कर देती है, जिसके कारण हम अगर वही आंसर लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन बैंक आप किसी का भी ले लिए, मेक श्योर कि उसने अल्टरेशन ना की हो। मटेरियल आप स्टडी मटेरियल यू कैन यूज, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हो। अब जीएसटी को मैंने कैसे पढ़ा, देखिए जीएसटी होता है एक तो प्रैक्टिकल पार्ट, सेकंड इज थियोरटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट 45 मार्क्स का आता है और थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीएसटी में वो आती है 35 मार्क्स की। तो 45 मार्क्स के लिए मैंने प्रैक्टिकल के लिए क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो भी अपना स्टडी मटेरियल था उससे अपने नोट्स बनाए, कंसेप्ट नोट्स, उनको मैंने अच्छे से रिवाइज किया। देन मैं मेक श्योर करता था जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ उसके एटलीस्ट मैं 3 क्वेश्चन करूँ। ठीक है, ताकि मेरी कंसेप्ट पे ग्रिप अच्छी हुई। फॉर थ्योरी लाइक काफी डिफिकल्ट होती है रिमेंबर करना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने थ्योरी के अंदर बहुत समरी नोट्स अपने समराइज कर लिए। देन मैंने ज्यादा से ज्यादा उसको रिवाइज किया, क्योंकि थ्योरी एक ऐसा पार्ट है जितना आप ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपको रिकॉल होगा। तो जितनी ज्यादा आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, जितनी ज्यादा आप समरी नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपका थ्योरी पे कमांड होने वाला है। इसलिए थ्योरी पार्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिकल पार्ट आप अपने नोट्स रेफर कीजिए। देन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट आपको 3 या 4 क्वेश्चंस करने ही करने चाहिए हर कंसेप्ट के, जिससे आपकी कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी हो। एंड लाइक ये तो रही फर्स्ट रिवीजन की। इन सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन और लास्ट डे पे क्या करना चाहिए, जब भी आप फर्स्ट रिवीजन करो मार्क करिए कि आपको सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन कौन से करने हैं, थर्ड रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करनी है और एलडीआर में कौन से करनी है। फॉर प्रैक्टिकल इट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज जैसे जैसे आप लास्ट डे पे आते रहते हो आपका टाइम कम होता जाता है और इसीलिए अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन सारे क्वेश्चन कर पाए। तो इसीलिए मेक श्योर करिए कि वही क्वेश्चन अपन कर पाए जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है या फिर आपसे पहली रिवीजन में नहीं बन पा रहे थे। और एक चीज जो मैंने क्या की थी, जो भी कंसेप्ट होता था ना, मैं एक क्वेश्चन उसका हाउ टू प्रेजेंटेशन क्वेश्चन मार्क करता था। अगर फॉर एग्जांपल बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, बिल्ड टू शिप टू के मॉडल को कैसे प्रेजेंट करना है, एक मैं क्वेश्चन मार्क करता था, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करता था। जैसे हम ले सकते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैंने मार्क कर लिया कि इसको मैंने ऐसे ही प्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। तो अपन को वो हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन हाउ टू प्रेजेंट मार्क करके चलना है, ताकि जीएसटी कैसा है कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों होता है, तो इसीलिए हमको प्रेजेंटेशन कैसा करना होता है आंसर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, जो भी प्रैक्टिकल के नीचे नोट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बच्चे उसको स्किप कर देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर उसके प्रैक्टिकल सोल्व करने के होते हैं और 2.5 नंबर उसके नोट्स सोल्व करने के, नोट्स लिखने के होते हैं। इसीलिए अगर आपने नोट्स नहीं लिखे तो उसको आप उसमें आपको हाफ मार्क्स ही मिलने वाले हैं।
सेकंड बात करते हैं हम कस्टम। कस्टम देखो मैंने क्या किया, देखो कस्टम वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर है, बट मेजरली आप देखो 4 ही चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ कस्टम वैल्यूएशन जो कि 4 टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड इज़ बैगेज इसका भी कंफर्म क्वेश्चन आता है। थर्ड टाइप ऑफ ड्यूटी जिसका हर 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, एंड थर्ड इज़ वेयरहाउस। वेयरहाउस से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये 4 चैप्टर ही कस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करके चलना है, आपको रिवीजन वीडियोस देखनी है, आपको अपने नोट्स रेफर करना है, एंड आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है कि आप एक कंसेप्ट के 3 से 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, इसीलिए आपके कंसेप्ट ब्रश अप हो पाएंगे अच्छे से। रेस्ट चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स को आप देखो स्किप तो नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, उनकी रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। रिवीजन वीडियो आपने 2 से 3 बार देखी, वो इनफ है, इतने में आपके कंसेप्ट ब्रश अप हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट बात करते हैं एफटीपी। देखो एफटीपी अगर आप मॉड्यूल से करने जाओगे तो इट्स 100 पेजेस। आप कोई भी एक ऐसा फैकल्टी लीजिए जो आपको 30 या 40 पेज में एफटीपी के नोट समराइज करके दे रहा है। और वन मोर थिंग, आईसीआई के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है लास्ट में एफटीपी के, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके ही जाने हैं। प्लस जो एफटीपी होती है उसमें स्कीम्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, लाइक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी स्कीम्स। ये स्कीम से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ये स्कीम्स बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए कि क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसमें होता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मैंने आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्स की रिवीजन करता था, तो मैं क्या करता था, मतलब मैं हर रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट लिखता था। उस मॉक टेस्ट को देख के मैं उसकी वीकनेस एनालाइज करता था। मैंने अपना 5 मंथ का स्टडी प्लान रेडी किया हुआ था कि मैं किस दिन क्या पढ़ने वाला हूँ। एंड थर्ड, मैं आफ्टर रिवीजन के बाद एक चार्ट बनाता था, ये चार्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बात करें चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, मैंने चैप्टर 1 के आगे लिखा हुआ है लेस, मतलब इसका मतलब मेरे को लेस प्रैक्टिस करनी है अगली रिवीजन में। चैप्टर 2 के आगे मैंने हाई लिखा हुआ है, मतलब मेरे को हाई प्रैक्टिस करनी है सेकंड रिवीजन में, बिकॉज क्योंकि मेरा इसमें स्कोर मार्क्स अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मेरे को ज़्यादा टाइम देना है इसमें। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने ऐसे ही फॉलो किया और मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट आ गए। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।